क्यों भाभी, स्वागत नहीं करोगी हमारा? टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। पहली बार दुनिया को स्वीकार करना होगा कि आज अब ये सूरज योग अभ्यासों के यहां से कभी ढलता नहीं है। देश के लिए योजना सच्चे अर्थ में सोने पे सुहागा इस भाव को चरितार्थ करती है। 2019 में जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती होगी तब गांव और गरीब के लिए 5 करोड़ गैस रसोई गैस पहुंच चुके होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमान में एनडीए सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। इन 2 सालों में देश में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था, जो पहली बार हुआ। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीक से हटकर फैसले करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे फैसले जो परंपरा में ना बंधे हो, जो नई परंपरा की शुरुआत करें। 2 साल में बिना एक भी दिन छुट्टी लिए प्रधानमंत्री ने दर्जनों योजनाओं की शुरुआत की। कुछ अलग करने की कोशिश इन योजनाओं में भी नजर आई। इन योजनाओं ने नई परंपराओं की शुरुआत में पूरे देश का ध्यान खींचा है। देखिए सरकार के 730 दिन पूरे होने पर IBN 7 की खास पेशकश। ऐसा पहली बार हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। 26 मई को एनडीए सरकार अपने 2 साल पूरे करने जा रही है। बड़े बड़े दावों और सियासत के बीच इन 2 सालों में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो पहली बार हुआ है, जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। ज्यादातर मामलों में केंद्र में रहे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और लीक से हटकर फैसले करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई परंपराएं तोड़ी है, कई नई परंपराओं की शुरुआत की है। आखिर कैसे? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। देश की आजादी के बाद जो अब तक नहीं हुआ था वो पहली बार हुआ। समंदर की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा भारतीय नौसेना का जंगी जहाज INS विक्रमादित्य एक ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस का गवाह बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जहाज पर सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों की मौजूदगी में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। इस दौरान रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। कोच्चि के तट से 50 किलोमीटर दूर समंदर में पहली बार हुई कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का ये आइडिया किसी और का नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने INS विक्रमादित्य की तुलना भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से की। मौजूदा वक्त में यह भारतीय नौसेना की शान है और इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के लिए INS विक्रमादित्य को चुना। पीएम नरेंद्र मोदी के एक और फैसले ने देश का ध्यान खींचा। ये फैसला था जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ वाराणसी में गंगा आरती देखने का। इस दौरान शिंजो आबे ने अपने मोबाइल फोन से आरती की फोटोज भी खींची। इससे पहले दोनों प्रधानमंत्रियों ने एक साथ गंगा पूजन भी किया। हर हर महादेव की गूंज के बीच भारतीय संस्कृति का ये अद्भुत समागम देखने लायक रहा। इस कार्यक्रम ने इतिहास रचा और लीक से हटकर कुछ करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टाइल को एक बार फिर देश के सामने रखा। 2014 में जब पीएम मोदी क्योटो गए थे, तब वहां पर शिंजो आबे ने उन्हें उस सैकड़ों साल पुराने शहर से रूबरू कराया था। इस बार पीएम ने शिंजो आबे को काशी के आध्यात्म के दर्शन कराए।
आरती मात तुम्हारी जो जननित गाए। पिछले साल सितंबर में भी अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो में सफर करके सभी को चौंका दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी पीएम को जाना हेलीकॉप्टर से था और वो अचानक मेट्रो में सफर करते हुए नजर आए। दिल्ली से फरीदाबाद जा रही इस मेट्रो में सबसे ज्यादा हैरान तो साथ बैठे यात्री हुए, जिन्हें ये यकीन आने में काफी वक्त लग गया कि देश का प्रधानमंत्री भी उन्हीं के साथ सामान्य डिब्बे में सफर कर रहा है। पीएम मोदी से चिरपरिचित अंदाज में मिले इस सरप्राइज के बाद लोगों ने उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। इसके 4 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दिल्ली मेट्रो में नजर आए। हालांकि इस बार उनका कार्यक्रम पहले से तय था। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के भारत दौरे में गुरुग्राम जाते वक्त पीएम मोदी और फ्रांसवा ओलांद मेट्रो से ही गए। 2 देशों के प्रमुख चेहरों को इस तरह मेट्रो में सफर करते हुए देश ने पहली बार देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अंदाज दिखा गुजरात में, जब वो दिसंबर 2015 में डीजीपी कॉन्फ्रेंस के लिए कच्छ में थे। आमतौर पर डीजीपी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुआ करती थी, लेकिन पीएम मोदी देश की सुरक्षा से जुड़े इस कार्यक्रम को दिल्ली से बाहर निकालने गए। कार्यक्रम में सभी राज्यों के पुलिस के आला अधिकारी, सीमा सुरक्षा और अर्धसैनिक बलों के अफसर भी शामिल हुए थे। अपनी ही तरह के इस कार्यक्रम में 150 से ज्यादा अफसरों ने प्रधानमंत्री के साथ सुबह योग भी किया। बैठक में देश की आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा हुई। चर्चा से ज्यादा लोगों का ध्यान डीजीपी कॉन्फ्रेंस की शानदार तस्वीरों ने खींचा, जिसके लिए खास तैयारियां की गई थी। ये कॉन्फ्रेंस भी गवाह बनी कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी लीक पर लीक तोड़ते चलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुराने दायरे में बंधने की बजाय नई शुरुआत की कोशिश करते हैं, और उन्हीं के रहते देश ने पहली बार देखा कि कोई पीएम सड़क पर योग करने के लिए उतर सकता है, और किसी पीएम की अपील पर 1 करोड़ से ज्यादा लोग सब्सिडी छोड़ भी देते हैं। आखिर कैसे यह सब हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। ऐसा पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री की एक अपील पर देश के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सब्सिडी से मिलने वाला फायदा लेने से इनकार कर दिया। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने गैस सब्सिडी के तौर पर मिलने वाली रकम को खुद छोड़ दिया। किसी एक योजना में इतनी बड़ी तादाद में कभी इतने लोग नहीं जुड़े थे। लोगों के गैस सब्सिडी छोड़ने से बची रकम का इस्तेमाल सरकार ने 5 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन देकर किया। ये अब आप फोन में क्या कर रहे हैं? अपनी LPG सब्सिडी गिरअप कर रहा हूँ। अचानक क्यों? मैंने अपनी माँ को लकड़ियां चुनते हुए देखा है, मेरे लिए खाना बनाते हुए धुएं में अपनी आंखें जलाते हुए देखा है। मेरे गिव इट अप करने से उन कई माओं को गैस कनेक्शन मिलेगा जो आज भी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती है। 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा परिवार सिर्फ बातों बातों में कहने पर प्रधानमंत्री की बात को गले लगा करके सर आंखों पर चढ़ा के 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा परिवार अपनी सब्सिडी छोड़ दे। इससे बड़ा मैं आप सबसे कहता हूं, उन 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा परिवारों के लिए जोर से तालियां बजाइए। बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरह की अलग पहल में देश की कई योजनाओं को दिल्ली से बाहर निकालकर लॉन्च किया। कोशिश ये कि जनता से जुड़ी योजनाओं को छोटे शहरों में ले जाकर उनकी शुरुआत की जाए। ये भी पहली बार ही हुआ था।
देश में पहली बार ही ऐसा हुआ जब किसी सरकार ने संकल्प किया कि सरकार उन सभी 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाएगी जहां पर आज तक बिजली नहीं पहुंची है। लक्ष्य रखा गया मई 2018 तक, लेकिन सरकार का दावा है कि अगले साल मार्च तक देश के हर गांव तक बिजली पहुंचा दी जाएगी। पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से खुद यह ऐलान किया था कि आजादी के बाद अब तक जिन गांवों में बिजली नहीं पहुंची है उन गांवों को रोशन किया जाएगा। पीएम के इस ऐलान के बाद अब तक सरकार 7,500 गांवों तक बिजली पहुंचा चुकी है। लीक से हटकर दिखाई दी 7वीं तस्वीर को भी देखिए। पिछले साल 21 जून को पूरी दुनिया ने पहली बार विश्व योग दिवस मनाया और ऐसा पहली बार हुआ जब देश ने अपने प्रधानमंत्री को सड़क पर इस तरह योग करते हुए देखा। राजपथ पर रिकॉर्ड 37,000 लोगों के साथ पीएम ने सभी को योग के 18 अहम आसन करके दिखाए। इससे पहले देश को संबोधित करते हुए पीएम ने योग की खूबियों के बारे में भी बताया। सूरज की पहली किरण जहां से प्रारंभ हुई और 24 घंटे के बाद सूरज की आखिरी किरण जहां पहुंचेगी, सूरज की कोई किरण ऐसी नहीं होगी, सूरज की कोई यात्रा ऐसी नहीं होगी कि जिसे इन योग अभ्यासियों को आशीर्वाद देने का अवसर न मिला हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खास मौके पर कहा कि अब पूरी दुनिया योग के महत्व को स्वीकार कर रही है। पीएम का ये अंदाज पूरी दुनिया ने देखा और उसकी तारीफ भी की। परंपराओं को तोड़ने की, लीक पर ना चलने की किसी पीएम का ये स्टाइल देश भी पहली बार ही देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। हम आपको दिखा रहे हैं वो काम, वो फैसले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते पहली बार हुए हैं। पीएम का मन की बात कार्यक्रम हो या फिर खुद उनका सभी को चौंकाते हुए पाकिस्तान चले जाना, सब कुछ पहली बार हुआ। ऐसा पहली बार हुआ। दिवाली के वक्त सियाचिन में बर्फीली चोटियों पर सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए, उनके साथ दिवाली की खुशी साझा करने के लिए देश का कोई प्रधानमंत्री पहुंचा। पीएम मोदी ने इस मुश्किल हालात में देश की सीमा पर दिन रात जागकर अपने वतन की रक्षा करने वाले जवानों का हौसला भी बढ़ाया। लोकतंत्र में जनता और सरकार के बीच संवाद जरूरी है और इस जरूरत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम दिया मन की बात। हर महीने रेडियो पर प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री लोगों के बीच अपनी बात रखने में, लोगों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस कार्यक्रम के जरिए सरकार सीधे देश के 90% लोगों तक पहुंची। और मेरे मन में तो ऐसा है कि सिर्फ आज नहीं, ये बातचीत का अपना क्रम आगे भी चलता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और परंपरा तोड़ी। पिछले साल दिसंबर में जब वो रूस से भारत लौटते हुए अचानक लाहौर चले गए। तय कार्यक्रम के तहत पीएम को रूस से अफगानिस्तान होते हुए दिल्ली पहुंचना था, लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ से मिलने का फैसला कर लिया। मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन IBN 7 पर खबरों का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा।